हाय, और फिल्मी ज्ञान है मिस गोविंद नामदेव सर जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या थीम है और जो रोल प्ले कर रहे हैं उसके बारे में बताइए थोड़ा। मैं इसमें एक फैमिली हेड हूँ, एक बिजनेसमैन फैमिली हेड। बिजनेस फैमिली है उसका हेड हूँ, एक लविंग फादर हूँ, एक लविंग हस्बैंड हूँ। जो एक बड़ा मैसेज इस फिल्म का है वो है नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन की सोच में जो फ़र्क है उसको एक सॉल्यूशन देने की कोशिश की है इस फिल्म में, जो एक बड़ा मैसेज लेके लोगों के सामने आने वाला है। और मैं भी खुश हूँ कि मैं इस फिल्म से जुड़ा, जिसमें इस तरह का मैसेज है जो आज की ज़रूरत है। आज की ज़रूरत है। नहीं तो क्या है कि नई जनरेशन को लगता है कि वो पुरानी जनरेशन की ज़रूरत ही नहीं है उनको। पुरानी जनरेशन जिस तरह के काम करती हैं, जिस पुरानी जनरेशन की जो बातें हैं, पुरानी जनरेशन के जो एक्सपीरियंसेस हैं, यूज़लेस हैं उनके लिए। इस फिल्म में बहुत कुछ ऐसा कहा गया है कि मैसेज जो मैंने बताया वो दोनों में एक सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। सर, ये जानना चाहूँगा कि जब फिल्म बनती है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंसरशिप, कि सेंसर से पास होना ज़रूरी है। और हाल ही में आपने नाज़गी जाहिर की थी जो ओएमजी को लेकर, वो क्या बताइए कि कितना एक डोमिनेशन है सेंसर का, और कितना ज़्यादा मतलब पारदर्शी होना चाहिए जब फिल्मों को पास करने की बात हो तो। और जो कुछ विद्वान लोग जाने चाहिए वहाँ सेंसर में, जिनको इस बात का, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ सब विद्वान लोग नहीं हैं, लेकिन उनको भी चाहे तो सामूहिक रूप से, चाहे तो व्यक्तिगत रूप से, बहुत सारी ऐसे डिसीजंस पहले हो गए हैं जिनसे लगता है कि शायद ध्यान नहीं दिया जाता है, ज़्यादा सोचा नहीं जाता है, ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा गहराई से नहीं सोचा जाता है, और फिल्मों को ऐसे ही पास कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है। जैसा कि हम ओएमजी की बात कर रहे थे, आज हर कोई ओएमजी को पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं। वो बच्चों के लिए ही है। जो उसमें मैसेज है, जो फिल्म है, वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। तो बच्चों को अगर नहीं दिखाई गई है तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हालांकि अभी नेटफ्लिक्स पर आ गई है, सब बच्चे देख रहे हैं, पेरेंट्स भी उनके साथ देख रहे हैं। और उसका जो मैसेज का, उस फिल्म का जो फ़ायदा है, जिस मकसद से वो फिल्म बनी थी, वो मकसद बच्चों में जा रहा है, समाज में जा रहा है। जहाँ तक अभिनेता के तौर पे बात करें आपकी, तो जब आप आए होंगे इंडस्ट्री में तो जो झुकाव होगा, आपको जो लगाव होगा अभिनय से, आपको लगता है कि आज के ज़माने में जो यूथ है उनको उस तरह का झुकाव या लगाव है? अगर वो एक्टिंग फील्ड में आते भी तो आपको लगता है कि वो सीरियस लेते हैं चीज़ों को? मैं ये नहीं कहता कि नॉन सीरियस हैं। नॉन सीरियस होंगे तो वो काम कर ही नहीं पाएंगे। बाकी ये है कि ठहराव की ज़रूरत है, और ज़्यादा अपने आप को मांझने की ज़रूरत है। नहीं तो होता ये है कि बस एक दो फिल्में हुई, एक दो प्रोग्राम्स हुए, उसके बाद आप ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो ठहराव, वो नींव मजबूत, और नींव में जो ठहराव की ज़रूरत है वो नहीं दिखाई देता है। मुझे लगता है कि मैं नई जनरेशन को ये कह सकता हूँ कि जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में ही बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती हैं, और आज की जनरेशन में जल्दबाजी बहुत है, बहुत है। कुछ प्रोजेक्ट्स करने जाना चाहूँगा कि कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं फिलहाल, ऐसा जो खास प्रोजेक्ट आपके दिल दिल के करीब हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो? जी, एक वेब सीरीज़ आने वाली है, उसका नाम है रेत, और जो नेटफ्लिक्स के लिए प्लान हुई है। मुझे उसका इंतज़ार है। एक फ़िल्म आने वाली है, वो लड़की है कहाँ, जिसमें मैं एक मसाला किंग का किरदार में हूँ। इसमें तापसी पन्नू हैं, इसमें प्रतीक गांधी हैं, प्रतीक बब्बर हैं। सिद्धार्थ रॉय कपूर की फ़िल्म है ये। और एक और फिल्म है जो साइलेंट फिल्म है, 2 घंटे की साइलेंट फिल्म है। पहले हमने कभी पुष्पक देखी थी,
उसके मतलब सालों पहले ये पुष्पक देखी थी। अब ये फ़िल्म, इस तरह की फ़िल्म करके मैं बहुत मज़ा आया। बिना डायलॉग के आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये एक्टर के लिए एक बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज हमने स्वीकार किया। इस चैलेंज के हिसाब से हमने अपने ऊपर काम किया और ये 2 घंटे की फ़िल्म बनी है। इसमें साउथ के स्टार्स हैं, विजय सेतुपति हैं जो कमाल का काम कर रहे हैं। इसमें अरविंद स्वामी हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। इसमें अदिति राव हयद्री हैं, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। तो इस तरह के लोग जुड़े हुए हैं और ये साइलेंट मूवी है, इसलिए इसका भी इंतज़ार है मुझे। Thanks, sir. Thanks for your time, sir. Thanks a lot.